हेलो। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म आज का टॉपिक है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकंड डेरिवेटिव आपको सबको पता ही है क्या करते हैं उसमें कि पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उससे जो आंसर आता है उससे हम सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। या पहले ऐसे ही देख लेते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू एफ थीटा कोई फंक्शन है और x इक्वल टू जी थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है। याद होगा सबको, डी वाई अपॉन डी थीटा करते हैं, यहां से डी एक्स अपॉन डी थीटा, फिर दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड में आपको पता ही है डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करके मान लीजिए हमारा फंक्शन आ गया एक्स थीटा। अब इसका हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, हमेशा के लिए आपको याद रखना है। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जबकि इसमें तो एक्स है ही नहीं। और आपको पहले बताया गया है कि जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं और एक्स नहीं होता तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो थीटा है वो एक्स का फंक्शन है ना। तो हम इसको कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसमें चेन रूल लगाएंगे ऐसे एक्स थीटा का एच डैश थीटा, फिर थीटा का करेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स मतलब ये जो यहाँ पे है इसका हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी थीटा है तो 1 अपॉन जी डैश थी। यहाँ पे एक बात और बता देते हैं आपको, इसका प्रूफ नहीं बता रहे अभी, कि डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल, तो उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आंसर आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के सेकंड डेरिवेटिव में आपको ये याद रखना है कि नॉर्मली पहले तुम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखना मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट बात। एक एग्जांपल से क्लियर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ x इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा, y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 का 0, कोस का माइनस साइन, ओके। डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा का 1 साइन थीटा का कोस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया? डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी ये। ठीक है। अब इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो हमेशा आपको याद रखना है अगर हम इसका भी सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन हो रहा है इसलिए हमें करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हमेशा याद होने चाहिए। 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। सो 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस कोट थीटा अपॉन, तो छोटा सा फंक्शन बन गया। तो अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो समझिए। पहले कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो
प्लस हो गया। फिर हमें थीटा का करना है 1/2 थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल करके माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया हमारा। अब हमें इसमें क्योंकि लिखा हुआ है एट थीटा इक्वल टू π/2 तो एंड में आके हमें थीटा की इसके अंदर वैल्यू रख देना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/2 मीन्स -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह π/2 रखना है। थीटा की जगह π/2 1/2a कोसेक π/4 कोसेक π/4 कितना होता है √2 तो √2 का स्क्वायर साइन π/2 होता है 1 तो कुल मिला के आंसर आ गया -1/2। तो इस तरह से हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म का। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा और फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/4। तो वैसे ही है, पहले डी एक्स बाई डी थीटा ए कोस थीटा का माइनस साइन थीटा इन दोनों में प्रोडक्ट टूल तो थीटा को छोड़ दिया साइन का कोस थीटा साइन थीटा को छोड़ दिया ये आ गया हमारा ए थीटा कोस थीटा। ओके ऐसे ही यहां से साइन का कोस इन दोनों में करेंगे तो थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो ये कैंसिल हो गया ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया ये अपॉन ये यानी ए थीटा साइन थीटा ए थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं क्वेश्चन खत्म। सेकंड स्क्वायर थीटा हो गया टेन थीटा। इसमें हमेशा बच्चे भूल जाते हैं कि थीटा का भी करना है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स और डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखूं ये इसका रेसिप्रोकल करके 1/a थीटा कोस थीटा। तो ये आंसर आ है ना। अब उसने बोला है कि एट π/4 तो इसका मतलब थीटा की जगह π/4 कर देंगे। तो π/4 रख देते हैं। ए π/4 sec क्यूब π/4 4/π sec π/4 मतलब √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 कुल मिला के 8√2/πa ये आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया।
तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक को मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ही हम डेरिवेटिव में भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो अगली वीडियो तक आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट मिल जाए। थैंक यू।